कराची में आपको पता है ई चालान नाफिज होना शुरू हुए हैं। उस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। कल भी हमने इस पर एक सेगमेंट किया था, तफसीली गुफ्तगू की थी, हुकूमत का भी मौक़िफ़ लिया था और शहरियों की राय भी हम जानने की वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इस सब का प्राइमरी मकसद ये भी था कि हादसात में कमी हो और पर्टिकुलरली जो ट्रेलर्स, ट्रॉलर, डंपर, टैंकर इसकी जद में आके और प्राइमरीली मोटरसाइकिल सवार However, this morning it did not help at all, क्योंकि आपको बताएं कि कराची में एक और डंपर हादसे में नौजवान की जान चली गई। निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक और अहलिया जख्मी हो गई। ये आपको फुटेज भी उसकी दिखा रहे हैं। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। दिस हैज़ बिकम अ वेरी यूजुअल प्रैक्टिस। हमने देखा है ये हो जाता है। जबकि फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बाद डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा बिल्कुल वहाँ पहुँच गए, जिस पर वहाँ मौजूद शहरियों ने शदीद एहतजाज किया, as you can tell। और ये it does seem like it happened either late at night or very early morning। मगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसे में लियाकत महसूद को वापस जाना पड़ा, लेकिन उनके गार्ड ने जाते हुए पुलिस की मौजूदगी में सरेआम फायरिंग कर दी और फरार हो गए। जी, वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये लाल दायरे में लियाकत महसूद के गार्ड हैं। ये मुसल्ला गार्ड के हमरा आए थे, जाए वक़ुआ पर पहुंचे थे। एक तो इनके डंपर, इनके ट्रेलर, इनकी हैवी व्हीकल्स लोगों की जान ले रही हैं। फिर जब लोग एहतजाज कर रहे हैं, और सर्टनली हम ये भी बारहा कहते हैं कि जब एहतजाज करते हैं तो उसमें भी अमलाक को नुकसान पहुंचाना किसी कानून के ज़ुमरे में नहीं आता और वहाँ भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सिचुएशन ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हुई है जैसा आपको नज़र आ रहा है। लियाकत महसूद, आप ज़रा इसको विजुअल्स आप देखें कि कितनी दुनिया है और साथ जहाँ फायरिंग हो रही है वहाँ पुलिस की मोबाइल भी खड़ी है। स्ट्रेट फायर हो रहा है। ये नहीं है कि हवाई फायरिंग हो रही है या बंदूक का रुख हवा की तरफ है कि जरा लोगों में डिटरेंस क्रिएट हो, लोग दूर हट जाएं। नहीं, ये सामने इसने सामने बंदूक तानी हुई है जो हम सुर्ख दायरे में आपको दिखा रहे हैं। ये लियाकत महसूद का गार्ड है जो कि डंपर एसोसिएशन का रहनुमा है और पहुंचे थे अपने मुसल्ला गार्ड के हमरा जाए वक़ुआ पर। लोगों ने जाहिर है मुश्तइल लोग थे, किसी की जान चली गई है। हम वैसे पहले ऑलरेडी इतना ये वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई थी। अब लियाकत महसूद को क्या पड़ी थी कि इस जगह पहुंच जाए? मतलब लोगों का हजूम आप देख रहे हैं और लोगों की ये जो कैफियत है, बिकॉज इट हैज़ बिकम सो यूजुअल। ये डंपर के हाथों लोगों का मरना, कुचले जाना, ये इतनी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि अगर लोग इस तरह एहतजाज करें, कैन यू ब्लेम देम? मतलब हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपको आवाज़ भी आ रही है इस फुटेज में और ज़ाहिर है ये सारी सूरत हाल है। गवर्नर सिंध ने सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग का ऑल्दो नोटिस ले लिया है। कहा है कि शहरियों पर बंदूकें तानना किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। IG सिंध ने भी वाक़े का नोटिस लिया है। मुलजिम के खिलाफ भी बताया गया है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या होगा? ज़ाहिर है गार्ड को पकड़वा देंगे। मैक्सिमम ये होगा जो इन केसेस में होता है, या तो ड्राइवर पकड़े जाते हैं या माली पकड़े जाते हैं या गार्ड पकड़े जाते हैं। जिसका एक्चुअली ये गार्ड होता है उस पर कोई आंच नहीं आती, उससे कोई सवाल जवाब नहीं होता और वो लोग उस तरह कानूनी कार्रवाई के ज़ुमरे में नहीं आते। और शायद इस वाक़े में भी यही होगा। लेकिन लेट्स सी कि अगर इतना हाई प्रोफाइल के केस बन गया है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑन वीडियो नाउ, इट इज़ अ वीडियो एविडेंस कि किस तरह कितने दर्जनों लोग मौजूद हैं। दर्जनों लोग मौजूद अब्दुल्ला, ये भी बता दें कि वाक़े के बाद 2 मुकदमात जो हैं वो गार्डन थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। और पहला मुकदमा जो है वो जाँ बहक होने वाले शाहजेब के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। और मुकदमे में डंपर ड्राइवर जिसका नाम है नियाज़, उसको नामजद किया गया है, पूरा नॉमिनेट किया गया है, उसका नाम लिखा गया है मुकदमे में। और साथ ही आपको बता दें कि दूसरा मुकदमा अवाम पर फायरिंग करने पर डंपर एसोसिएशन के खिलाफ दर्ज किया गया है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप सोचेंगे ऑलमोस्ट एक जंग का समा बन गया है, जिसमें इसके सदर लियाकत महसूद और 25 से 30 नामालूम साथी जो आए हुए थे हमरा, उनको नामजद किया गया है। राम स्वामी में डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक हुआ। बीवी उसकी अभी तक जख्मी है, जिसकी हालत भी बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। कमर अली मस्तोई हमारे साथ मौजूद है। कमर, बताइएगा एग्जैक्टली कितने बजे का वाक़या है जब ये हादसा हुआ और उसके बाद सूरत हाल कैसे यहाँ तक पहुँची जो हम विजुअल्स अभी दिखा रहे हैं कि पब्लिक के ऊपर फायरिंग हो रही है गार्ड की तरफ से? जी बिल्कुल, ये रात 12 और 1 के दरमियान ये पुलिस का कहना है कि वाक़या पेश आया। ये नौजवान जो है वो दुकान से निकला था और इस दौरान जो है वो ये तेज़ रफ्तार डंपर जो कि सेवरेज से लोड था, उसने जो है वो
इस नौजवान और इसकी बीवी को टक्कर मारी। नौजवान जो है शदीद ज़ख्मी हो गया था और उसे अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा था कि वो अस्पताल में दम तोड़ गया। नौजवान की बीवी जो है वो ज़ख्मी है। इस वाक़े के बाद जो है वो रामस्वामी और इस अतराफ़ की आवाम जो है वो जमा हो गई। मुश्तिल आवाम ने जो है वो डंपर को आग लगा दी। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवाम को मुंतशिर करने की कोशिश की, लेकिन सूरत उस वक्त कशीदा हुई जब डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद अपने जो है वो एसोसिएशन के अहदेदारों के हमरा पहुँचे। उनके साथ जो है वो उनके मुसल्ला गार्ड भी थे और आवाम और लियाकत महसूद के दरमियान जो है वो तलख कलामी हुई। आवाम बड़ी तादाद में थे, लेकिन ये तलख कलामी बढ़ती गई और उन्होंने भी वहाँ से जाने की ज़हमत नहीं की, जिसके बाद ये सूरत पेश आई कि वो जब वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने पुलिस कहाँ मौजूद थी? इसमें पुलिस कहाँ मौजूद थी जब ये आ गए थे और तल्ख कलामी हो रही थी? तो ये सारा तमाशा पुलिस क्या खड़े होकर देख रही थी या पुलिस ने सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की? पुलिस से मुराद है हम कोई अफसर भी वहाँ मौजूद था, कोई SP, कोई SSP, कोई था? देखिए जी, पुलिस के साथ दीगर इदारा भी यहाँ पर मौजूद था और मुतालिका थाने का गार्डन थाने का SHO भी मौजूद था। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उनको जो हमें वीडियोस मिली हैं उसमें पुलिस बाकायदा उन्हें प्रोटोकॉल में यहाँ से जो है वो रवाना कर रही है। हालांकि पुलिस को चाहिए था जब इस कशीदा सूरत में जब वो यहाँ पर आ रहे थे उन्हें इस स्पॉट से पहले ही रोक देना चाहिए था। डंपर एसोसिएशन कमर, हम भी जो फुटेज देख रहे हैं जी, हम भी जो फुटेज देख रहे हैं उसमें तो ये बड़ा साफ नज़र भी आ रहा है कि ये शायद सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल हो सकती थी। माना कि लोगों का बहुत गुस्सा है, आए दिन ये डंपर इस तरह एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं और लोग मरते हैं, लेकिन फिर एसोसिएशन के मालिक का पहुंच जाना वहाँ, नेचुरली गुस्सा तो लोगों का उधर ही उतरना था। फिर डिफ्यूज सिचुएशन कैसे हुई कमर? मतलब ये इतने ज़्यादा लोग जो हम देख रहे हैं जमा हुए हैं, ये इस तरह किस तरह डिफ्यूज़ हुई? देखिए जी, इस वाक़े के बाद तो सूरत जो है वो इंतहाई मज़ीद ख़राब हो गई और जो आग फायर टेंडर पहुँच के बुझा दी थी, मुश्तिल अफराद ने दोबारा जो है वो आग लगा दी और पुलिस भी जो है वो फिर बेबसी नज़र आई। यहाँ पर मौजूद जो डंपर है वो जो है वो जलता रहा। सुबह 7 बजे के करीब जो है आवाम अपने तौर पर ही जो है वो यहाँ पर जो है वो मुंतशिर हो गई। सूरत जो है वो इंतहाई यहाँ पर ख़राब थी और इसमें जो गफलत की इंतहा ये कि सिर्फ इलाका गार्डन का जो SHO है वही हमें यहाँ पर नज़र आया। इलाका ज़िले का SSP सिटी हमें यहाँ पर मौजूद नहीं आया नज़र आए। जोन के DIG यहाँ पर नज़र नहीं आए क्योंकि सूरत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई थी। आई वंडर के अफसराने बाला किधर थे? मतलब जहाँ एक एक्सीडेंट में जान चली गई किसी की, खातून ज़ख्मी हैं, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है, दर्जनों लोग जमा हैं जो आग भी लगा रहे हैं गाड़ियों को और उसके बाद कोई ओहदेदार आते हैं और वो स्ट्रेट फायर खोल देते हैं। नहीं, ये एक ये ओहदेदार ये जो कहना है ना कमर जी, कमर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है। ये गार्ड कल्चर रियली नीड टू बी चेक्ड। मतलब ये गार्ड जो है ये हवाई फायरिंग नहीं हो रही अब्दुल्ला, ही इज फायरिंग इनटू द क्राउड, एटलीस्ट ही इज फायरिंग और ही इज थ्रेटनिंग टू फायर, जो भी है। मतलब ऑलरेडी इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन में एक बंदे को बचाने के लिए उसके गार्ड भी उतर आएंगे और वो लोगों को ही टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये तो शुक्र है कि उसके बाद किसी की कोई डेथ नहीं हुई, किसी को गोली शोली नहीं लगी या गोली चली नहीं, इतनी हमें डिटेल वैसे नहीं पता। और ये तो स्ट्रेट फायर कर रहा था और अगर हवाई फायरिंग भी कर रहा होता तो आपको पता है कि हवाई फायरिंग से अपने आप को कितना नुकसान होता है। और कराची का इंतहाई गुंजान बादल आता है। यहाँ पे इर्द गिर्द दुकानें नहीं है, दुकानों के ऊपर फ्लैट भी हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे। सो ये है सूरत हाल और ये है विजुअल्स इस वाक़े के और ये हैं आवाज़ें। लेकिन लेट्स सी के कार्रवाई किसके ख़िलाफ़ होती है, कहाँ तक होती है। दोबारा ये कह दिया जाता है कि हम शहर से कूड़ा नहीं उठाएंगे और धमकियां दी जाती हैं और फिर मामला मतलब ये नहीं कि आप अपने डंपर ड्राइवर्स को चेक करें, आप अपने डंपर्स को चेक करें, आप कोई ट्रैकर्स बीच में लगाएं, आप स्पीड उनकी देखें कि वो किस पे जा रहे हैं, क्या लाइसेंसेस हैं ड्राइवर्स के नहीं। मतलब ये नहीं कि आप अपने इस निज़ाम को स्ट्रीमलाइन करें कि आप वहाँ खुद वहाँ पहुँच रहे हैं अपने गार्ड्स लेके, ताकि एक सिचुएशन जो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है वो आपकी वजह से तो बिल्कुल ही फट जाए। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि वो जो शहरी पर्टिकुलरली मोटरसाइकिल सवार जिनको जहाँ से रास्ता मिलने की उम्मीद नज़र आती है वो वहाँ घुसने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लिटरली 6 इंच की जगह हो विद फैमिली। You also need to show some responsibility to yourself and your family members as